रही क्रेडिट टीवी और मैं सुनील नारनोलिया आपका स्वागत करता हूं मंथन कोरोना में। मंथन कोरोना जिसके अंदर मंथन चल रहा है कोरोना के इन हालात का, कि कोरोना के इन हालात में किस तरह से परिवर्तन आ रहे हैं, लोग किस तरह से अपने सर्वाइवल के लिए नए नए रास्ते तलाश कर रहे हैं। हर बार हम अलग अलग इंडस्ट्रीज को टच करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी हम सेक्शन वर्ल्ड में गए, कभी एजुकेशन में गए हैं, कभी रेलवे में गए हैं, कभी ब्यूटी की तरफ गए हैं। हमने जो हाउस वाइफ उनसे बातें की हैं। इसी तरह से हम लोग अलग अलग तरीकों से बातें करते रहे। अगर मैं चंद आंकड़ों की बातें करूं, तो अगर आज की डेट की बात करूं, तो आज की डेट के अंदर वर्ल्ड के अंदर 74 लाख से भी ज्यादा कोरोना के मरीज। अगर हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं, तो उसके अंदर 2,86,000 का आंकड़ा क्रॉस हो चुका है। और हिंदुस्तान की अगर मैं कल की अगर बात करूं, तो कल का माना जाना चाहिए कि कल 9,996 कोरोना पेशेंट मिले और 357 से ज्यादा डेथ। तो लग रहा है कि कहीं न कहीं हम लोग लापरवाही कर रहे हैं, या फिर कहीं न कहीं ये मजबूरी है कि हमें लापरवाही करनी पड़ रही है। हम हर तरफ दिखते हैं तो लोगों के बीच में भी, कहते हैं महफिल में भी एक सन्नाटा सा नजर आता है। लोग चल रहे हैं, सिर्फ एक सन्नाटा सा, एक दूरियां हैं। लेकिन हर चीज बुरी ही हो ये नहीं, वो अपने साथ कुछ अच्छाइयां भी लेकर आती है। शायद ये हमारे संस्कार, हमारी आदतें बदलने का वक्त है। इसीलिए कोरोना ने को प्रकृति ने हमारे बीच के अंदर भी किया। इंसान को अब नए सर्वाइवल के लिए नई आदतें चुननी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोरोना की वजह से हर तरफ से नुकसान ही नजर आ रहा है। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज भी हैं जो इस दौरान फल फूल रही हैं। अगर हम लोग पेमेंट वॉलेट की बात करें, तो पेमेंट वॉलेट कोरोना के दौरान उनकी जो इनकम कहीं या ट्रांजेक्शन कहीं 5 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई। और ये फिगर चौंकाने वाले भी हैं। और अगर हम लोग सिर्फ पेटीएम वॉलेट की बात करें, तो पेटीएम वॉलेट 100 मिलियन डाउनलोड कंप्लीट कर चुका है। इसी तरह से हम गूगल पे को देखते हैं, तो गूगल पे भी 65 मिलियन यूजर्स हो चुके हैं। अगर मैं सिर्फ गूगल पे की ही बात करूं, तो गूगल पे $10 बिलियन का कारोबार कर रहा है। तो यानी कुछ सौदे हैं, कुछ व्यापार हैं जो मुनाफे में भी चल रहे हैं, कुछ ऑनलाइन बिजनेसेस हैं जो कि मुनाफे के अंदर भी चल रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आज ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर ही नजर डाली जाए कि ऑनलाइन बिजनेस जो लोग कर रहे हैं वो किस तरह की जो झंझावात हैं उनसे जूझ रहे हैं, किस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं और किस तरह के नए रास्ते निकाल रहे हैं अपने बिजनेस को स्टेबल करने के, और क्या उनके साथ चैलेंजेस आ रहे हैं। कुछ ऐसी बातों को लेकर आज हम लोग ऑनलाइन बिजनेस से संबंधित सवालों को लेकर जुड़े हैं। और हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है कीर्ति व्यास जी हैं जो अक्सा कलेक्शन से हैं, साथ ही साथ अन्नू जोशी जी हैं विजय कलेक्शन से हैं, और हमारे साथ मधु बोहरा जी हैं तो श्री जी शॉप से। हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से सारे हालात बदले बदले से नजर आते हैं। दूरियां भी नजर आती हैं और नजदीकियां भी नजर आती हैं। लॉकडाउन चला, सब ब्लॉक था, और उसके बाद में खुला तो इस कदर खुला कि इंसान ही नहीं, बीमारी भी खुल गई सी लगती है। हजारों, जहाँ सैकड़ों की तादाद में पेशेंट आ रहे थे, अब वही पेशेंट हजारों की तादाद में आ रहे हैं। तो तय हो गया है कि हमें आदतें बदलनी पड़ेंगी, हमें अपने अंदर चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे। आप सभी लोग ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो हमने सोचा कि ऑनलाइन बिजनेस से संबंधित सवाल आप लोगों से किए जाए और उनसे संबंधित किस तरह के चैलेंजेस जो आप लोग फेस कर रहे हैं उसके बारे में जिक्र किया जाए। मैं पहला सवाल कीर्ति जी से करना चाहूंगा। कीर्ति जी क्या करते हैं, एक ऑनलाइन बिजनेस से हम बात करें तो ऑनलाइन बिजनेस वाले जितने भी लोग हैं वो इन दिनों किन चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं? सबसे मेन चैलेंज है उनका कोरियर प्रॉब्लम। सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम उनको कोरियर हो रहा है, उनको टाइम पे कभी कोरियर्स मिल नहीं पा रहे हैं। जो ऑनलाइन बिजनेस वुमेन है, डिपेंड्स ऑन ऑनलाइन है, तो उनका यही है, सब डिपेंड्स कोरियर पे डिपेंड करता है। और टैरिफ ऑलरेडी कोरियर चार्जेस का लॉकडाउन की वजह से ज्यादा हो चुका है। जो कस्टमर्स नहीं समझते हैं कि लॉकडाउन की वजह से उनका एक तो कोरियर नहीं पहुंच पा रहा है टाइम पे, इस वजह से वो लोग बहुत ज्यादा हाइपर हो रहे हैं कि हमने कब ऑर्डर दिया था, अभी तक क्यों नहीं आया है। उनको ये नहीं आ रहा है कि कोरियर भी बंद है। बट मुझे ऐसा लगा सबसे ज्यादा इफेक्ट कोरियर की वजह से लॉकडाउन में हो रहा है। आपका ये मानना है कि लॉकडाउन में जितनी हमें आसानियां दिखाई देती हैं ऑनलाइन बिजनेस में सबसे बड़ी समस्या आ रही है डिलीवरी चार्ज कर रहे हैं कि हम एक जगह से दूसरी जगह आना जाना आसान लग रहा है, उससे डिलीवरी प्रॉपर वे में नहीं हो पा रही। बिल्कुल। तो इनके लिए आपने कुछ रास्ते निकालने हैं कि इन डिलीवरी को प्रॉपर किया जा सके, टाइम पर लोगों को अप्रोच किया जा सके, इसके लिए कुछ रास्ते निकालने हैं? रास्ता ही तो नहीं निकल रहा है, यही तो सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम यही पे आ रही है। रास्ता नहीं निकल रहा है जिसकी वजह से आप लोग अपने माल को टाइम पे टाइम डिलीवर नहीं करवा पा रहे हैं। हाँ, और टाइम पे डिलीवर नहीं होता है तो कस्टमर्स थोड़ा सा हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, हमारा क्यों नहीं डिलीवर हो रहा है।
मैं अगला सवाल अर्पिता जी से लेना चाहूंगा। अर्पिता जी, जैसे अभी हम लोग कीर्ति से बात करते, कीर्ति जी ने बताया कि एक तो बड़ा इश्यू आ रहा है डिलीवरी का, कि हम अपने जो प्रोडक्ट को है वो टाइम पर डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। तो एक जो कस्टमर है जिसने डिलीवरी कर दी, उसे सामान चाहिए और डिलीवरी टाइम पर नहीं हो पा रही, तो कहीं ना कहीं उसका इरिटेशन बढ़ जाता है, क्योंकि वो वैसे भी पशुपेश में फंसा हुआ है कि उसे कब मिलेगा सामान, कब नहीं मिलेगा। तो ऐसे केस के अंदर एक जिम्मेदारी, इस भागदौड़ में एक जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है सैनिटाइज करने की। हम लोग नहीं जानते कि ये बीमारी कहाँ किसके जरिए पहुंच जाएगी। और हम डिलीवरी की बात करें तो जाहिर सी बात है कि हम लोग रिपोर्ट सुन रहे हैं कि ये वायरस है, अगर वो कोई सरफेस कपड़े हों या फिर कोई मटेरियल हो, जैसे लोहा हो या फिर आयरन मटेरियल हो या फिर कोई मेटलिक मटेरियल हो, तो उनके ऊपर लंबे टाइम तक सर्वाइव करता है। तो हमारे सामने ये भी बड़ा चैलेंज आ रहा है कि हम लोग अपने प्रोडक्ट की जो डिलीवरी करें उसको प्रॉपर सैनिटाइज करके करें। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग उस सामान के साथ, उस डिलीवरेबल के साथ में जो सामने वाले के पास में कोरोना का वायरस भेज दें। तो सैनिटाइजेशन जो करना पड़ रहा है, उनके लिए आप लोग क्या क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं? नहीं, मैंने यहाँ से भेजा था सामान, जब सैनिटाइज करके भेजा था, और उसने जहाँ पहुंचा था वहां उसने सैनिटाइज कर लिया था। वो अपने घर पे लेके फिर रात को उस घर पे रख के सैनिटाइज, फिर वापस शॉप लेकर गई तो सैनिटाइज कर लिया उसने, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उसका वापस फोन भी आ गया मेरे, मैंने आराम से सारे कर लिया, स्प्रे भी कर लिया और सैनिटाइज भी कर लिया, कोई तकलीफ नहीं आई। मैंने एक बार नहीं, कितनी बार ही उसको सामान, जब तक मैंने कोशिश की, वो उसमें लॉकडाउन में भेजा था। और कल राजस्थान की सीमा सील हुई थी और मैंने परसों उसको सामान भेज दिया, तो आराम से उसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उससे पहले मैंने 10 दिन पहले उसको भेजा तो भी उसके कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आराम से उसका सामान निकल रहा है और मेरे भी आराम से जा रहा है, मेरे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। और यहाँ का सामान है जो आराम से देख के आ रही है और मेरे घर पे लेने आ रहे हैं। और अभी मैंने 4 दिन पहले टपरवेयर का भी काम किया था, वो भी आराम से घर पे पहुंचा के आ गई थी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोग जो प्रॉपर सैनिटाइज करके प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं, जिससे कि सामने वाले को कहीं किसी तरह की समस्या, हाँ, दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। तो कहीं ना कहीं आप अपने कस्टमर को अश्योर कर रहे हैं कि आप जो सर्विसेज उनको दे रही हैं वो उनके लिए बेनिफिशियल भी हैं और सुरक्षित भी हैं, हाइजीनिक भी हैं। मैं अगला सवाल लेके अनुज से मुखातिब होना चाहूंगा। अनुज जी, इन दिनों एक बड़ी समस्या जो आती है स्टाफ की आती है, तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट ने कह दिया कि आपको स्टाफ को कम करना पड़ेगा। अब आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो लेकिन डिलीवरी के लिए सारे जो स्टाफ चाहिए होता है, स्टाफ को, क्योंकि स्टाफ नहीं होगा तो उनके बिना आप अपनी डिलीवरी को प्रॉपर किस तरह से डिलीवर कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये भी समस्या आती है कि आप अपने जितना स्टाफ है उसको किस तरह से मैनेज करें, क्या तुम मेंटेन रखेंगे, हाइजीन का भी ध्यान रखना है और डिलीवरी वगैरह को इन लिमिटेशन के अंदर सही ढंग से डिलीवरी भी करवानी है, तो किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं आप? जी सर, मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे फर्स्ट लॉकडाउन हुआ हमारे पूरे वर्ल्ड में, तो उस टाइम काफी तकलीफ आई थी और हमें सबसे देखने वाली बात है, मैन पावर तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो उस टाइम में जो छोटे छोटे वर्कर्स है वो अपने गांव जा रहे थे। तो अब उन सब चीजों से निपटने के लिए जो मैंने फॉर्मूला अपनाया, मेरे जो जहाँ काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उनको मैंने एक नई राह दिखाई। मैंने कहा क्यों ना हम कुछ और करके अब छोटी छोटी चीजें घर में बैठे कर हम आगे इसको बढ़ाएं तो अच्छा रहेगा। तो वर्कर्स को काफी समझाया कि भाई आप लोग ना जाएं, हम धीरे धीरे हर चीज, जब देखो राम जी सीता जी को लेकर आ गए तो लॉकडाउन में कुछ करना नामुमकिन भी नहीं है। हम चाहते हैं कुछ कर सकते हैं, बस मन में पॉजिटिव थिंक होना बहुत जरूरी है। अगर हम सोचेंगे अरे लॉकडाउन हो गया अब हम क्या करेंगे, माना मुश्किलें हैं पर इतनी भी नहीं कि हम उन्हें पार नहीं कर पाए। तो मैंने मेरे जो भी वर्कर्स हैं उनके साथ बैठकर छोटी छोटी चीजें बनाना स्टार्ट किया और लॉकडाउन खुलने का इंतजार किया, ताकि वर्कर्स को भी रहे कि हाँ हमारे पास में काम है, आज नहीं तो कल जरूर होगा काम। तो बस यही मैंने एक राह अपनाई अपने वर्कर्स के लिए कि छोटी छोटी चीजों का इन्वेंशन करना लॉकडाउन में स्टार्ट किया, नई नई चीजें बनानी स्टार्ट की, जिससे कस्टमर को भी फायदा हो सके और वर्कर्स भी काम कर सके। जी यही कर सकती थी मैं और ये मैंने किया। अभी जैसे कि हमारे साथ अनुजी बता रही थी कि उन्होंने अपने सभी जो वर्कर्स उनके अंदर पॉजिटिव माहौल है, वो उनके अंदर की एनर्जी भरी, उनके अंदर पॉजिटिव माहौल पैदा किया, जिससे कि वो कहीं न कहीं अपने इस माहौल के साथ में, माहौल के बिगड़े हुए माहौल के साथ में संतुलन बैठा सके। मैं अगला सवाल कीर्ति जी से बात करना चाहूंगा। कीर्ति जी, हम लोग देखते हैं कि जाहिर सी बात है कि इन दिनों फाइनेंशियल लॉसेस तो सभी को ही हो रही है। तो फाइनेंशियल लॉसेस होने की वजह से क्या लगता है कि ऑनलाइन बिजनेस में भी अपने रेट्स को हाइक किया है, थोड़ी रेट्स बढ़ाई हैं? बिल्कुल, उसके अंदर फाइनेंशियल के वजह से रेट्स भी काफी राइज हो चुकी है। हमारे पास जो प्राइस आती है वो भी राइज होके आती है और हम भी बिजनेस करते हैं तो हम भी उसको राइज करके ही देंगे। फिर उसमें कोरियर चार्जेस एक्स्ट्रा डाल देते हैं, आगे से एक्स्ट्रा बोला हुआ है कि एक्स्ट्रा जो लॉकडाउन के काम बीच में ये कोरियर होगा, तो इस वजह से वो लोग सब चार्जेस बढ़ा चुके हैं। मेन रेट भी बढ़ चुकी है, कोरियर चार्जेस भी बढ़ चुके हैं। तो आप ये कहने जा रही हैं कि इसमें कहीं ना कहीं फाइनेंशियल हाइक तो आ रही है? बिल्कुल, जो रेट्स हैं एमआरपी से वो तो रेट हो रही है।
मैं बिल्कुल। एक सवाल अगला सवाल लेके माधुरी से बात करना चाहूंगा। माधुरी, जैसे अभी हमें सुनने में आ रहा है, गवर्नमेंट ने ये देखा है कि जाहिर सी बात है कि इनके कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो कोरोना के बढ़ते केसेस को लेके बॉर्डर को सील किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इस वजह से ऑनलाइन बिजनेस का भी सफर होगा? अगर हम लोग बड़े हाउसेस की बात करें तो उन्होंने तो अपने अलग अलग सेंट्रलाइज करके वेयर हाउसेस वगैरह बना रखी हैं, लेकिन जो छोटे लोग हैं वो किस तरह से मैनेज कर पाएंगे सब चीजें? वो देखो, अब क्या बताऊं, मैं मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, क्योंकि लॉकडाउन तो बढ़ ही रहा है। अब अपना काम रोक लेंगे तो फिर कैसे होगा? कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं इसी सवाल को लेकर अनुजी से मुखातिब होऊंगा। अनुजी, आप बता सकते हैं कि जाहिर सी बात है जब लॉकडाउन बढ़ेगा, बॉर्डर सील हो रही है, तो बॉर्डर सील होने की वजह से हम लोग अपने माल को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे। जाहिर सी बात है डिलीवरी इससे पहले भी आ रही है, अब और भी आने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल की बात आप ट्रांसपोर्ट कर भी नहीं पाएंगे, तो आपके पास कोई सूरत हाल नजर आता है कि इसको इस तरह से मैनेज किया जाए? जैसे आपके बड़े, अगर हम लोग वेयर हाउसेस की बात करें, बड़े बड़े जो ई कॉमर्स संभाल रखा है जिन लोगों ने, उन्होंने तो अपने अलग अलग जगह सेंट्रलाइज बना रखी है, लेकिन जो छोटे लेवल पे जो ई कॉमर्स करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, वो भी इस समस्या को लेकर बहुत फेस कर रहे हैं, तो उनको समाधान नजर आते हैं आपको? सर समाधान तो अब जैसे जैसे टाइम निकलेगा उसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि हम क्या आगे कर सकते हैं। फिलहाल तो अब इसके बारे में बोलना नामुमकिन है कि हम क्या कर पाएंगे, पर फिर भी वही मेरा तो एक ही रहता है, मैं पॉजिटिव रहती हूँ हमेशा, तो कुछ आगे भी पॉजिटिव ही सोच के साथ में कुछ आगे करूंगी। माना अभी सील है, सारे जितने भी राज्य हैं उनको सील कर दिया गया है, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस के लिए ईश्वर जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। हम जैसे छोटे व्यापारियों के लिए है हानिकारक है काफी है, मैं इस चीज को मानती हूँ, लेकिन पॉजिटिव थिंक के साथ ही मैं इसको आगे बढ़ाना चाहूंगी। जी सर। तो यानी कि अभी आप सारी बातें वक्त के ऊपर छोड़ना चाहते हैं, अभी कोई भी डिसीजन लेने की जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं, आप जिस तरह से हालात बदलेंगे उसी लिहाज से निर्णय भी जी बिल्कुल। कोई जल्दबाजी में लिया गया निर्णय हमारे लिए घातक हो सकता है, क्योंकि आप सभी को बड़ी शांति से और सोच समझ के साथ में काम करना, संयम की बहुत ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल जो है पैकिंग को लेकर भी आता है, तो मैं एक बार फिर से माधुरी से कनेक्ट होना चाहूँगा। माधुरी, इन दिनों हम लोग अपने प्रोडक्ट को पैक करने के लिए किस तरह के जो सैनिटाइजेशन जो इश्यूज हैं उनका ख्याल रखते हैं, कैसे क्या करते हैं? थोड़ा सा उनके बारे में बताइए कि आप कोई प्रोडक्ट को पैक करके भेजते हैं तो किन लेयर्स को पार करते हैं, किन लेवल्स को पार करके उनको भेजते हैं? फर्स्ट पर्सन सर, मेरा पैक हुआ हुआ सामान वो जो भेज देता है वही पैक करके भेजता है। मैंने घर से कुछ पैक नहीं किया अभी तक, जहाँ से मैं खरीदती हूँ वहीं पे पैक करके ऐसा अच्छी तरह से पैक किया, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने घर से कुछ पैक नहीं, जो मेरे घर पे पड़ा है तो वो आराम से आती है और उसको सैनिटाइज करके मैं दे देती हूँ। अभी जस्ट आपका कॉल आया, उससे 2 मिनट पहले मेरे कोई कस्टमर आया था, वो लेके चला गया। उसको उसने बोला मैं आ जाऊँ क्या? मेरे से घर से कुछ नहीं जाता, मैंने डायरेक्ट भेज दिया और डायरेक्ट पहुंच गया वहाँ, और अगला पेज पैक करके, और कोई दिक्कत नहीं आई मेरे को। चलिए कीर्ति जी, इसी सवाल को मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, क्या करती हैं आप, किस तरह से अपने जो प्रोडक्ट आप डिलीवरी करती हैं उनको पैकिंग को लेके किस तरह से क्या ख्याल रखती हैं? आपको स्पेसिफिक अपनाए हुए? हाँ, मैं पहले ये देखती हूँ कि वो सैनिटाइज वैसे तो आता है, उससे पहले सैनिटाइज होके ही आता है, पर मैं मेरे पास रिसीव होने से पहले मैं उसको सैनिटाइज करती हूँ। उसके अलावा भी मेरे पास एक सैनिटाइजेशन का पेन है, तो वो मैं मेरे कस्टमर्स को स्पेशली उस पैकेट के साथ देती हूँ, जिससे वो लोग उसको सैनिटाइज वापस कर सके अपने सैनिटाइजेशन से बेटर, कि वो मेरे ऐसे सैनिटाइजेशन को यूज कर सके। तो उनको मेरा प्रोडक्ट भी पता चल जाएगा कि इनके पास भी एक सैनिटाइजर भी है, जिससे ये यूज भी कर सकते हैं, और बहुत अच्छे से उसको पैक करके, और डबल लेयर पॉलीथीन पॉली बैग में पैक होता है, उसके बाद में कोरियर पॉली बैग में पैक होता है, उसके बाद में हम लोग कस्टमर को डिलीवर करते हैं। ठीक है, चलिए मैं एक सवाल और लेकर अनुजी से फिर मुखातिब होऊंगा। अनुजी, पहले ऑर्डर बल्क में आते होंगे, जाहिर सी बात है, तो कई सारे मार्केट ऑप्शन थे, तो कहीं न कहीं अब ऑर्डर घटे भी होंगे, क्योंकि अब आदमी की पेइंग कैपेसिटी थोड़ी सी इन दिनों कम सी हो गई है। जाहिर सी बात है कि पिछले लॉकडाउन रहा तो फाइनेंशियल लॉसेस सभी को हुए हैं, तो ऐसे केस के अंदर वो एक इनडायरेक्ट लॉस जो ऑनलाइन जो सेलिंग डिपार्टमेंट, ई कॉमर्स डिपार्टमेंट, उनको भी हुआ ही होगा। तो इस केस के अंदर आप जो ये घटे हैं जो हम लोग कहें, तो इनको किस तरह से मैनेज कर रहे हैं आप? सर फाइनेंशियली क्राइसिस तो काफ़ी हुआ है, आप बिलीव नहीं करेंगे, काफ़ी सारे क्राइसिस हो गए हैं अभी, और जैसा अभी कस्टमर को भी प्रॉब्लम हो रही है। जो चीज़ अभी पहले 5 रुपीज़ में एक छोटी सी चीज़ ही, आपको लिप बाम की बात बताती हूँ मैं, कि जो 5 रुपए में आ जाती थी और कस्टमर इजीली लेके जाता था, आज वो 20 रुपीज़ में हम लोग सेल कर रहे हैं। तो कस्टमर को प्रॉब्लम हो रही है उसे लेने में, हम 20 रुपीज़ में कैसे इसको परचेज कर ले जब ये 5 रुपीज़ में आती थी। तो अब ये फाइनेंशियल क्राइसिस ही हुआ एक तरह से, 5 रुपए की चीज़ 20 रुपए में जा रही है और कस्टमर उससे लेना नहीं चाह रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं उस चीज़ में। तो अब मैंने उसमें कुछ नए आइडियाज़ सोचने की कोशिश की है कि मैं करूँ उसे, जिससे कस्टमर को भी प्रॉब्लम ना हो। तो हम लोग, जैसे मोदी जी ने हमें कहा था कि कुछ मतलब आत्मनिर्भर बनो,
ठीक है, आत्मनिर्भर बनो, तो इसका मतलब यही हुआ कि लोकल को वोकल, मतलब जो अपना लोकल प्रोडक्ट है उसको वोकल बनाओ। तो हम खुद इन्वेंशन कर रहे हैं इस चीज के बारे में, ताकि कस्टमर को आगे प्रॉब्लम ना हो और वो उसी रेंज में वो प्रोडक्ट परचेज कर सके। जैसे हमारे काफी मिलने वाले ऐसे लोग हैं जो नए नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो हम उनसे बातचीत कर रहे हैं कि आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट हमें तैयार करके दो जो, जैसे चाइना से कोई चीज, जैसे लाइट ही ले लो, चाइना से हमें 10 रुपीज में मिल रही थी और इंडिया में वही चीज 50 रुपीज में हमें मिल रही थी। तो हम लोग ये सोच रहे हैं ऐसे लोगों से मिला जाए, ऐसे कुछ इन्वेंशन किए जाए जिससे वो चीज हमें कम दर पे मिल जाए और हम कस्टमर को प्रोवाइड कर सकें। ये हमारी सोच है आगे की। चलिए, मैं एक आखिरी सवाल कीर्ति से लेके चाहूंगा। कीर्ति जी, मेरे आखिरी सवाल है शो के लिए कि जाहिर सी बात है कि रेट से डिक्रीज जरूर हुई होंगी। मैं ऑर्डर्स की रेट की बात कर रहा हूँ कि ऑर्डर्स डिक्रीज हुई होंगी लॉकडाउन के दौरान, लेकिन अभी भी अगर हम लोग पूरी तरह से देखें तो लॉकडाउन पूरी तरह से खुला नहीं है। कहीं ना कहीं मेंटली लॉकडाउन तो अभी भी चल ही रहा है ना? तो ऐसे केस के अंदर जो आपने देखा होगा कि पीछे जो फाइनेंशियल लॉस है उनको कॉप अप करने के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं, आप कैसे मैनेज करने का विचार बना रहे हैं? हम उनको ये है कि जो हमारे पुराने कस्टमर्स हैं, हम कोशिश यही करते हैं कि हमको मतलब कम से कम डिलीवरी चार्जेस के लिए हम लोग सोचते हैं कि कभी हम लोगों को भी लॉस हो और उन लोगों को फायदा हो। कभी हम लोग उनको फायदा नहीं देंगे तो हमारे कस्टमर्स टूटे रहेंगे, और हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारे बिजनेस के अंदर हमारे कस्टमर्स हमसे दूर हो जाएं। हमें भी फाइनेंशियल लॉस हो रहा है इसी वजह से। तो मैंने तो यही सोचा है कि अगर मुझे जो कोरियर चार्जेस 100 रुपीज मिल रहा है तो मैं भी कस्टमर से 100 रुपीज ही फाइन करूँ, उससे एक एक्स्ट्रा भी नहीं। मैं एमआरपी तो मैं हाई करूंगी क्योंकि मुझे थोड़ा तो बिजनेस करना ही पड़ेगा अपने बिजनेस में, बट ये जो कोरियर चार्जेस हो रहा है, मेन जो कोरियर चार्जेस आ रहे हैं उसी कोरियर चार्जेस में मैं भी उन लोगों से यही चार्ज कर रही हूँ, एक्स्ट्रा कोरियर चार्जेस भी नहीं ले रही हूँ, जिस वजह से एक्स्ट्रा कोरियर चार्जेस नहीं ले पा रहे हैं। आप लोगों से बातें करें तो समझ में आया कि ऑनलाइन बिजनेस होना भी उतना आसान नहीं था। ऑनलाइन बिजनेस के भी अलग अलग सेगमेंट थे, लेकिन वो ऑनलाइन बिजनेस जिसमें कि हम मटेरियल की डिलीवरी करते हैं वो भी उसी ही तरह की समस्याओं जूझ रहा है जैसे रिटेल मार्केट है। कहता है कि रिटेल मार्केट के अंदर अगर हम लोग अभी लॉकडाउन की बात करें तो 2.6 का डाउनफॉल देखने के अंदर आया है। ऑनलाइन की तरफ ज्यादा झुकाव हो रहा है। लोगों का जो रुझान ऑनलाइन की तरफ होने की भी एक अपनी बड़ी वजह है। उन्हें लगता है कि अभी हम लोग वहां जाएंगे, बाजार में जाके खड़े होंगे, कैसे लोगों से हमारी मुलाकात होगी, कौन कहाँ कोरोना पॉजिटिव मिल जाए ये कहना मुश्किल है। तो इस चीज ने कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता को, उनकी जो विचारधारा को बदला है और इसके इम्पैक्ट हमें आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिलेंगे। अगर हम लोग इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की बात करें तो उनका मानना है कि आने वाले 2 साल के अंदर ऑनलाइन बिजनेस है वो $200 बिलियन को क्रॉस कर जाएगा। तो ये $200 बिलियन को जो क्रॉस करने की जो बातें हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो ट्रेंड्स नए ऑनलाइन बिजनेस के अंदर आ रही हैं, सभी लोगों की जो मेंटलिटी जो चेंज हो रही है उसने ये साबित कर दिया है कि ऑनलाइन बिजनेस एक अच्छा सोल्यूशन होगा। तो उस ऑनलाइन बिजनेस को हम सही ढंग से चला पाएं उसके लिए जरूरी है कि हम लोग तैयारियां करना शुरू कर दें, क्योंकि जब ऑनलाइन बिजनेस कॉम्पिटिशन उतरेंगे उस पर उन्हीं कॉम्पिटिशन के अंदर उन टूल्स को, उन टिप्स को भी हमें ध्यान में रखना जरूरी होगा जिसके जरिए हम लोग अपने कस्टमर्स का विश्वास जीत पाएं। तो मेरी आप सभी से यही प्रार्थना है कि जितने भी जो लोग हैं ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े हुए हैं अपनी सर्विसेज को और भी अच्छे करें और दुरुस्त करें, कोरोना के लिहाज से अपने आप को संजित करें, चाहे वो सैनिटाइजेशन को लेकर हो, चाहे वो रेट्स को लेकर हो या फिर और चीजों को लेकर हो। हमें सभी बातों को विन विन कंडीशन के अंदर लेकर आना पड़ेगा। ये मुनाफा कमाने का नहीं है, ये इंसानियत बांटने का वक्त है। तो सभी से यही कोशिश और इस प्लेटफॉर्म के जरिए मेरे सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वक्त मुनाफा बांटने की बजाय अपने आप की इंसानियत है उसको हम लोग आगे से आगे रखें और सभी कामों के अंदर इस चीज को प्राथमिकता दें कि ये काम मुनाफा कमाने का नहीं, इस फेज से बाहर निकलने का है। तो इसी रिक्वेस्ट के साथ में और सब लोग स्टे होम, स्टे सेफ, सुरक्षित रहिए, हाइजीनिक रहिए। अगले शो की तैयारी के लिए आप सबसे अलविदा चाहूंगा। थैंक यू।